हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह के समय रजनी हॉल में बैठी फोन पर बातें कर रही थी। तभी उसकी बहू नेहा उसके लिए चाय लेकर उसके पास आती है और अपनी सास के फोन रखने के बाद उससे कहती है, माँ जी, आप चाय पी लीजिए और बता दीजिए कि नाश्ते में क्या बनाना है। बहू, आज नाश्ते में तेरा जो दिल करे वो तू बना ले, लेकिन हाँ, कुछ मेरी समधन की पसंद का जरूर बना लियो। अभी थोड़ी देर में वो आने वाली है। माँ, आने वाली है, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। बोला कि मुझे तेरी मौसी की लड़की की शादी के लिए शॉपिंग करनी है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन जब मैंने फोन करके बुलाया मिलने के लिए तो उन्होंने हाँ कर दी। अब हमारा मिलना भी हो जाएगा और मैं अपनी नजदीक वाली मार्केट से उनकी शॉपिंग भी करवा दूंगी। माँ जी, आप दोनों समधनों का दोस्ताना तो आजकल की समधनों के लिए मिसाल बन रहा है। जिन्हें अपनी रिश्तेदारी निभाने में इतनी तकलीफ होती है, तो वहीं आपको देखकर कोई कह नहीं सकता कि आप दोनों समधन हो। आपके दोस्ताने को देखकर तो लगता है कि आप कोई बचपन की सहेलियां हो। वो तो है ही, हम सिर्फ नाम के लिए समधने हैं। बाकी ना मेरे बिना तेरी माँ का कोई काम नहीं चल सकता, ना उनके बिना मेरा। एक अलग ही जुड़ाव महसूस होता है, मानो वो मेरी बहन जैसी हो। अच्छा ठीक है माँ जी, तब तक मैं भी जाकर घर के और कामों को देख लेती हूँ। नेहा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद उसकी माँ सुनीता उसके घर आती है। दोनों मिलकर हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। तभी रजनी की देवरानी काजल वहाँ आती है, जिसे देखकर रजनी उससे कहती है, काजल, थोड़ा समधन जी के लिए पानी ले आओ। बेचारी इतनी दूर से पैदल चलकर आई है, थक गई होंगी। लो, बस यही बाकी रह गया था। पहले इस गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बना लिया, वो कम था क्या जो अब इनकी खातिरदारी भी करें। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? मैंने तुमसे कोई काम बोला है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? पता नहीं इतनी देर से खड़ी होकर क्या सोच रही हो। जी, मैंने सुन लिया है। मैं अभी नेहा से कहती हूँ पानी लाने को। शायद तुमने मेरी पूरी बात ध्यान से नहीं सुनी है। मैंने तुमसे कहा है कि तुम जाकर समधन जी के लिए पानी लेकर आओ। बहू घर के बाकी काम कर रही है, उसे टाइम नहीं है। अगर तुम नहीं ला सकती तो कहो, मैं जाकर रसोई से खुद ले आती हूँ। नहीं जीजी, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ ना। रजनी इतना कहकर गुस्से में रसोई में जाती है और फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर ग्लास में पानी निकाल ही रही थी कि तभी नेहा वहाँ आती है, जिसे देखकर काजल गुस्से में कहती है, तुम्हारी माँ के पास और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो मुंह उठाकर हमारे घर पर आ जाती हैं। जरा उनको कुछ समझाया करो। ऐसे रोज रोज मुंह उठाकर अपनी बेटी के ससुराल चले जाना कोई अच्छी बात नहीं होती। क्या हुआ चाची जी, आप बहुत गुस्से में लग रही हैं। माँ ने आपसे कुछ कह दिया क्या? और आप ये पानी किसके लिए लेकर जा रही हैं? तुम्हारी माँ और अपनी जेठानी जी की समधन की खातिरदारी करने के लिए लेकर जा रही हूँ। ये पानी बहुत दूर से आई है ना, इसलिए। आप छोड़िए, मैं लेकर जाती हूँ पानी सबके लिए, आप जाइए। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझती हो क्या? जेठानी जी ने मुझे पानी लाने को कहा है। अगर तुम लेकर जाओगी तो उन्हें लगेगा मैंने कहा है तुमसे पानी ले जाने को, और मुझे सुनना पड़ेगा। तुम बस अपनी माँ को रोज रोज अपने ससुराल आने से रोक लो, वही बहुत है। काजल इतना कहकर जैसे ही पानी की ट्रे उठाकर आगे बढ़ती है तो सामने अपनी जेठानी रजनी को खड़ी देखकर डर जाती है। तभी रजनी कहती है, आज बोल दिया, दोबारा मेरी समधन या हमारी दोस्ती के खिलाफ कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो, क्योंकि मुझे मेरी समधन और हमारा दोस्ताना दोनों मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं। रजनी इतना कहकर काजल के हाथों से पानी की ट्रे लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद काजल भी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और अपने आप से कहती है, अपनी बहू के सामने मेरी इंसल्ट करके आपने अच्छा नहीं किया जेठानी जी। आप ये भूल गई हैं कि जहाँ दोस्ताना ज्यादा होता है ना, वहाँ दुश्मनी भी बहुत अच्छी होती है। कुछ समय बाद रजनी अपनी समधन सुनीता के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ रजनी और सुनीता की दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। दोनों अपनी छोटी बड़ी हर बात एक दूसरे से शेयर करते, सारे काम एक साथ करते। दोनों समधनों का दोस्ताना काजल को फूटी आंख नहीं सुहाता था। वो हमेशा दोनों की दोस्ती तोड़ने का कोई न कोई बहाना ढूंढती। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज रजनी अपने परिवार वालों के साथ सुनीता के घर दावत पर जाती है, जहां पहुंचकर रजनी अपने परिवार वालों से हटकर सुनीता के पास जाती है और उसे
बहुत सारे गिफ्ट्स का बैग देते हुए कहती है। समधन जी, इसमें सभी घर वालों के लिए अच्छे और महंगे तोहफे हैं। दावत खत्म होते ही आप यही गिफ्ट सभी घर वालों को दे देना और कह देना आप खुद अपनी तरफ से लाई हैं। नहीं समधन जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये तो हमारे घर का रिवाज होता है कि दावत के बाद लड़की के ससुराल वालों को तोहफा दिया जाता है। मैं झूठ बोलकर आपका लाया हुआ सामान सबको कैसे दे दूं? देखिए समधन जी, आप मेरी समधन ही नहीं, मेरी दोस्त भी हैं और दोस्त हर हालत में दोस्त का साथ देता है, फिर चाहे हालात अच्छे हो या बुरे। आपको हमारी दोस्ती की कसम, आप मना नहीं करेंगी। जब आपके पास होंगे तब आप इसके बदले मुझे पैसे दे देना बस। रजनी और सुनीता की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी काजल सुन लेती है और अपनी जेठानी को कमरे से निकलते हुए देखकर जाकर हॉल में बैठ जाती है। दावत खत्म होने के बाद सुनीता अपनी समधन रजनी की बात मानते हुए अपनी बेटी के सभी ससुराल वालों को रजनी के लिए दिए हुए तोहफे देती है। इससे सुनीता के घर की रस्म भी पूरी हो जाती है, साथ ही सभी के सामने उसकी इज्जत भी रह जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज फिर सुनीता रजनी के बुलाने पर उसके घर आती है, जहाँ काजल अपनी कुछ सहेलियों के साथ हॉल में बैठी थी। तभी वो सुनीता को देखकर उसका मजाक बनाते हुए कहती है, सहेलियों, जरा इनसे मिलो। ये है मेरी जेठानी जी की समधन। मेरी जेठानी जी और इनका दोस्ताना बहुत गहरा है। इतना गहरा है कि शादी के बाद की रस्म को पूरा करने के लिए और अपनी बेटी के ससुराल वालों को तोहफे तक देने के लिए हमारी जेठानी जी ही खरीद कर इन्हें तोहफे देकर गई हैं। और ये इतनी आत्मसम्मान वाली हैं कि हमारी जेठानी जी से लिए हुए तोहफे हमें ही वापस दे रही हैं। क्या हुआ सुनीता जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? मैं समझ सकती हूँ, आपके पास कुछ बोलने के लिए होगा ही कहाँ। आप मन ही मन यही सोच रही होंगी ना कि मुझे ये सब कैसे पता। तो आप ये मत भूलिए कि आप सिर्फ उनकी एक रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ। कोई भी बात वो मुझसे नहीं छिपाएंगी। अभी भी समय है, अपनी दोस्ती तोड़ दीजिए। आपकी हैसियत नहीं है मेरी जेठानी जी से दोस्ती रखने की। काजल इतना कहकर अपनी सभी सहेलियों के सामने उसका बहुत मजाक बनाती है और उसे शर्मिंदा करके घर से निकाल देती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन उस दिन के बाद से सुनीता दोबारा फिर कभी रजनी के घर नहीं आती, ना ही उससे कोई बात करती है। ऐसे ही दिन निकलते हैं। तभी एक रोज नेहा अपनी सास रजनी को लेकर अपने घर आती है और रजनी सुनीता से कहती है, समधन जी, ऐसी भी क्या नाराजगी। उस दिन आपको मैंने घर बुलाया, लेकिन अचानक मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया और मुझे नेहा के साथ वहाँ जाना पड़ा, इसलिए मैं आपसे मिल नहीं पाई। तो आप इतनी नाराज हो गई मुझसे? मेरी हैसियत नहीं है आपसे नाराज होने की। आपने मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाया है, यही बहुत बड़ी बात है। इससे ज्यादा मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। जरूर मेरे ना रहने पर किसी ने आपसे कुछ कहा है। आपको हमारी दोस्ती की कसम है, सच बताइए। अगर आपने मुझे कभी अपना दोस्त माना है तो सच बोलिए। रजनी के बार बार पूछने पर सुनीता उसे रोते हुए सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद रजनी सुनीता को लेकर अपने घर जाती है और अपनी देवरानी काजल से कहती है, क्या मैंने कभी तुमसे ये कहा कि मैंने समधन जी को तोहफे दिए हैं देने के लिए, या कभी मैंने कभी समधन जी और मेरे बीच पैसों की बात की है तुमसे? सच बोलना, वरना अपना सामान पैक करो और निकल जाओ इस घर से। रजनी की बात सुनकर काजल डर जाती है और सुनीता को अपने सारे झूठ के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद सुनीता को अपनी गलत सोच पर पछतावा होता है और वो अपनी समधन से अपनी भूल की माफी मांगती है। और इस तरह से सुनीता की गलतफहमी दूर होती है और दोनों समधनों का दोस्ताना फिर से जुड़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।